नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे जहां पूरी सृष्टि का वजूद ही दांव पर लग गया था। ये वो कहानी है जिसने न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल और धर्म की सीमाओं को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी ये पूरी की पूरी पृथ्वी ही चोरी हो जाए? एक समय ऐसा भी था जब हमारी धरती को किसी ने सचमुच चुरा लिया था और उसे ब्रह्मांडीय महासागर की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी खाई में डुबो दिया था। और ये काम किया था एक महाशक्तिशाली असुर ने। उसने हमारी पृथ्वी को रसातल में, मतलब ब्रह्मांड की सबसे निचली दुनिया में छिपा दिया था। जब सृष्टि के रक्षक देवता तक बेबस हो गए और हर तरफ सिर्फ निराशा का अंधेरा छा गया, तब ब्रह्मांड को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसकी शक्ति की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए इस अद्भुत और दिव्य कथा को शुरू से जानते हैं। कहानी के केंद्र में है हिरण्याक्ष, एक ऐसा दैत्य जिसे अपनी ताकत पर बेइंतहा घमंड था। और इसी अहंकार में चूर होकर उसने पृथ्वी यानी भूदेवी को उठाया और ब्रह्मांड के आदिकालीन महासागर रसातल की गहराइयों में फेंक दिया। अब सोचिए, पृथ्वी के बिना जीवन का क्या होगा? सब कुछ खत्म होने लगा। सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ गया और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब सारे देवता पूरी तरह लाचार हो गए तो वो सब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और इस संकट का कोई हल निकालने की प्रार्थना की। लेकिन ये जो महासंकट आया था, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। इसकी शुरुआत बहुत पहले स्वर्ग के दरवाजे पर दिए गए एक श्राप से हुई थी। हुआ यूं कि हिरण्याक्ष और उसका भाई हिरण्यकशिपु असल में कोई आम असुर नहीं थे। वो वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। एक बार उन्होंने बच्चे के रूप में आई संकादिक ऋषियों को अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर ऋषियों ने गुस्से में आकर उन्हें असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक चॉइस दी, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर धरती पर रहो या फिर 3 जन्म मेरे कट्टर दुश्मन बनकर। अपने स्वामी के पास जल्दी लौटने की चाह में उन्होंने 3 जन्म दुश्मन के रूप में चुने। असुर बनकर हिरण्याक्ष ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से लगभग अमर होने का वरदान मांग लिया। उसने हर देवता, दानव, इंसान और हर शक्तिशाली जानवर का नाम गिना दिया कि इनमें से कोई भी उसे मार न सके। लेकिन अपने घमंड में वो एक साधारण से दिखने वाले जीव वराह यानी जंगली सुअर का नाम लेना भूल गया। उसे लगा कि ये तो एक तुच्छ जानवर है, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। तो अब ये बात साफ हो जाती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बीच क्या रिश्ता था। जी हाँ, वो दोनों सगे भाई थे जो असल में जय और विजय के श्रापित रूप थे। जब देवताओं की हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी और पूरा ब्रह्मांड निराशा में डूब रहा था, ठीक उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। इस संकट का समाधान एक ऐसे अप्रत्याशित रूप में सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जब बेबस देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो उन्होंने भगवान विष्णु का गहरा ध्यान लगाया, और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे के बराबर एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ, और पलक झपकते ही वो छोटा सा जीव एक विशाल पहाड़ जैसे आकार में बदल गया, जिसकी एक दहाड़ से तीनों लोक कांप उठे। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह थे। उनका लक्ष्य साफ था, डूबी हुई पृथ्वी को बचाना। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने उस अथाह ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगा दी। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। उस महासागर की अंधेरी गहराइयों में दिव्य रक्षक का सामना होता है उस महाअसुर से। एक ऐसा महायुद्ध छिड़ने वाला था जो ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। जब हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को ऊपर उठाते देखा तो वो गुस्से से चिल्लाया, अरे जंगली जानवर, इस पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? ये तो ब्रह्मा ने मुझे दी है। उसका घमंड उसकी आवाज में साफ छलक रहा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये 2 महाशक्तियों का टकराव था। एक तरफ हिरण्याक्ष अपनी भारी भरकम गदा और मायावी ताकतों से भ्रम और विनाश फैला रहा था, तो दूसरी तरफ थे भगवान वराह, जिनका दैवीय बल हर माया को पल भर में काट रहा था। ये असल में अहंकार और धर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। और ये युद्ध कोई कुछ घंटों या दिनों का नहीं था। पुराणों के अनुसार ये भीषण लड़ाई पूरे 1000 दिव्य वर्षों तक चली थी।
जरा सोचिए कितना विनाशकारी रहा होगा वो संग्राम। और आखिरकार 1000 सालों के इस महायुद्ध के बाद भगवान वराह ने एक ही प्रहार में हिरण्यक्ष का अंत कर दिया। उसके आतंक का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अधर्म पर धर्म की जीत हुई। हिरण्याक्ष के अंत के साथ ही अब वक्त था ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करने का। ये थी महान पुनर्स्थापना की घड़ी। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी विशाल दाढ़ों पर बहुत ही कोमलता से उठाया और उसे वापस उसकी सही जगह, उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही ब्रह्मांड में जीवन और व्यवस्था फिर से लौट आई। तो आखिर इस पूरी दिव्य कथा का सार क्या है? ये अवतार अहंकार के विनाश का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जब जब प्रकृति यानी हमारी धरती पर संकट आएगा तो ईश्वरीय शक्ति धर्म की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती है। ये एक भरोसा है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन उसका भाई हिरण्यकशिपु अभी भी जिंदा था और वो अपने भाई की मौत का बदला लेने की आग में जल रहा था। एक युद्ध तो खत्म हुआ था, पर अधर्म का साया अभी पूरी तरह से हटा नहीं था। और यहीं से एक और महान अवतार की कहानी की शुरुआत होती है।